नंबर चैप्टर में कॉम्प्लेक्स का डिफरेंशिएशन चैप्टर में। तो सर मैं पहले स्टार्ट में क्वेश्चन है, मैं ये सब नहीं बता कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है और x जो है वो रियल पार्ट होता है और y जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। ये सब छोड़ते हैं और आते हैं सीधा कॉचीज रीमान इक्वेशन में। तो कॉचीज रीमान इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। इसको याद करने का तरीका है, u और v फंक्शन है, z इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, ये रख लेते हैं यू वी है। तो u को पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर u को हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर v को हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं और फिर v को हम लोग y के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो सिंपल है, ये पहला और आखिरी वाला उठाते हैं, इन दोनों को बराबर रख देते हैं, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी डेल वी बाई डेल वाई, एक फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कौची की, इन दोनों को रिलेट कर दो, डी यू बाई डी वाई, बस एक छोटा सा माइनस यहाँ पे लगेगा, डी वी बाई डी एक्स। ये हो गई कौचीज हमें इक्वेशन याद बहुत ईजिली, है ना। और कौचीज इक्वेशन इन पोलर फॉर्म का अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि राइट कौचीज इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए z इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आई थीटा, ठीक है, ये पता है। और z जो है वो x प्लस आई वाई के बराबर है, ठीक है। तो डेल u बाई डेल आर इज इक्वल टू 1 बाय आर डेल v बाई डेल थीटा भी याद कराता हूँ उसको, डेल v बाई डेल आर इज इक्वल टू -1 बाय आर डेल u बाय डेल थीटा, ठीक है। तो कॉचीज रीमान इक्वेशन तो हमने लिखी हुई है, ये तो बहुत आसानी से याद हो गई। इससे हमें लिखने के लिए आ जाएगी पोलर फॉर्म में इक्वेशन लिखो, बहुत आसान है। ये u बाय डेल एक्स दिख रहा है, x की जगह ये इसको पढ़ा रहने दो, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो जाएगी, डी यू बाई डी एक्स है, x की जगह हमने आर लिख दिया, कोई बात नहीं, x की जगह हमने आर लिखा, ठीक है। साइड में ही आर, एक और आर लिख दो, बगल में एक और आर लिख दिया अपॉन में, ठीक है। v है, y की जगह थीटा लिख दिया, कुछ नहीं किया, क्या किया हमने, x की जगह आर लिखा, y की जगह थीटा लिखा, खत्म हो गई। v वाली में आओ, इसमें v वाली में y की जगह वो है, जो इधर साइड है वो तो इधर साइड तो आर ही लिखोगे ना, इधर साइड तो आर ही लिखोगे, y की जगह इधर आर लिखा, साथ साथ कॉपी है, माइनस भी कॉपी है, -1 बाय डेल यू है डेल v, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर v है, सॉरी ये v तो है, ये v है, तो v और ये डेल u बाय डेल x है, अच्छा सॉरी ये डेल u है तो डेल v y है, तो ये डेल u है और ये डेल u था तो ये डेल v था, उनको समझ में आ गया ना। अगर यहाँ पे v होगा तो ये u होगा, ये u है तो ये v है, इससे ही है क्वेश्चन पोलर फॉर्म में। तो ये अगर आया तो इस तरह हो जाएगी, कॉचीज रीमान हो गई, हाँ कॉचीज रीमान भी हो गई। अब हार्मोनिक फंक्शन पूछ लेता है कि हार्मोनिक फंक्शन बताओ। हार्मोनिक फंक्शन का सिंपल है, डेल कोई भी u दिया होगा, पूछेगा कि ये हार्मोनिक है कि नहीं है, ये प्रूव करो, तो डबल डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x और फिर डबल डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, डेल u बाय डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हार्मोनिक है, नहीं तो नहीं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछता है, उसके लिए भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हो गया, अब जी का क्वेश्चन वही आते हैं। तो अगर प्रूव करने के लिए बोले कि 0 पे, अगर स्पेसिफिकली प्रूव करने के लिए पूछता है कि एनालिटिक फंक्शन 0 पे है कि नहीं है, 0 है नहीं ओरिजिन, तो उसका फॉर्मूला एक है, डी यू बाई डेल आर इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स 0, मतलब x की जगह 0 y की जगह 0 माइनस यू 0 0 अपॉन एक्स, और डेल यू बाय डेल वाई लिमिट y टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 यू 0 y माइनस यू 0 0 y टेंड्स टू 0 अपॉन y, ठीक है। तो ये अगर खाली 0 पे एनालिटिक चेक करने की बात करें तो ये फॉर्मूला याद करेंगे, नहीं तो अगर नॉर्मली पूछेगा तो इस फॉर्मूले को नहीं याद करेंगे।
नॉर्मली पूछेगा तो हम लोग वो डेल यू बाई डेल एक्स पूरा उससे निकालेंगे, जो अभी 4 इक्वेशन बताई थी उससे पूरा डेल यू बाई डेल एक्स निकाल के उससे सॉल्व करेंगे। इसी चैप्टर में एक मोबियस इक्वेशन है वो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो भी डिस्कस करेंगे। शायद इसी चैप्टर में टेस्ट ले सकते हैं ना, सीरीज टेस्ट वगैरह सब नहीं, वो अच्छा चैप्टर 3 में। हाँ, एक क्वेश्चन है, मतलब ऊपर से बताता हूँ। एफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार दिया हुआ है। पूछा है कि ये एनालिटिक है कि नहीं है, इसको पूरा बताओ अच्छे से कि ये कहीं और एनालिटिक तो नहीं है, नॉट एनालिटिक एनीवेयर। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को लेट करेंगे, दोनों की जगह जेड डालेंगे तो एक्स प्लस आई वाई हुआ इंटू एक्स प्लस आई वाई, अगर मॉड के अंदर डालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ। तो ये हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब कंपेयर करो u प्लस आई वी से, तो ये u हो गया, ये v हो गया। ठीक है, अब तुम्हें u v पता है, u v तो डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल वाई। ये कंपेयर करो, इक्वेशन है, इक्वेशन लगाओ, सॉल्व करो। दोनों इक्वेशन को लगा के सॉल्व किया तो उसके हिसाब से बना। फर्स्ट इक्वेशन से हमारा बन रहा है एक्स वाई बराबर 0, यानी एक्स या वाई में से कुछ 0 होगा। दूसरी इक्वेशन से बन रहा है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो इससे ये प्रूव होता है कि सी आर इक्वेशन जो है वो खाली ओरिजिन पे ही लग पाएगी, क्योंकि इसमें 0 0 होना ही पड़ेगा। एक्स और वाई ये दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई कराने के लिए 0 0 होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि सी आर इक्वेशन सिर्फ 0 पे लग पाएगी और कहीं लग पाएगी। ठीक है, ये प्रूव हो गया। और हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, जेड अपॉन में आ सकता है जेड बार, तो यू वी ही निकालना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट का क्वेश्चन देखते हैं। यू बराबर दिया हुआ है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हार्मोनिक पहले तो प्रूव करना है। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर को से हार्मोनिक कॉन्जुगेट प्रूव कर देंगे। ठीक है, पर मैं इसका बस एक वो देता हूँ, इसको मैं डेल यू बाई डेल एक्स निकालता हूँ इसका खाली अभी के लिए। डेल यू बाई डेल एक्स निकाला तो 1/2 कॉन्स्टेंट लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस 1/x गिवन बाय एक्स, लॉग एक्स का 1/x होता है तो 1/x फिर इसका 2x, तो ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा निकाल दिया हमने। तो कॉचीज रिमान याद करें तो यही होगा डेल बी बाई डेल वाई के बराबर। ठीक है, तो हमारा ये है। अब इसको हम लोग वाई को उधर भेज के, अगर इसको हम लोग वो करें, वाई को हमने उधर भेजा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इधर हो गया, इंटीग्रेट कर दिया, ये डी यू बचा। तो यू बराबर हमारा अब y के रिस्पेक्ट में x तो कांस्टेंट हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये होता है tan इनवर्स 1/x tan इनवर्स y/x प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट क्यूब। कुछ नहीं, वाई डेल वाई को उधर भेज के इंटीग्रेट कर देंगे, जो अभी हम लोग की कॉची रीमान इक्वेशन होगी उससे। ठीक है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट बता दिया, ये बता दिया। ठीक। अब एक चीज़ बची है इसमें, मिलनेस थॉमसन बता देता हूँ। हाँ, तो मिलनेस थॉमसन आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत है। पीटी में मैंने भी नहीं किया था इसका क्वेश्चन। मिलनेस थॉमसन मैंने पढ़ लिया है, बताता हूँ मिलनेस थॉमसन क्या होती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछेगा रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन बता दो या इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन बता दो। तो दो तरीके होंगे इसमें, मतलब एक तो सीधा पूछ रहा है, मान लो रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ दिस एनालिटिक फंक्शन बता दो। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि
डेल यू बाई डेल एक्स निकाला, डेल यू बाई डेल वाई निकाला। ठीक है, सबसे पहले कोई भी यू दिया हुआ है उसका रियल पार्ट पूछ रहा है तो हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसी का डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे। इसको हम लोग मानेंगे फाई वन जेड ज़ीरो, जेड पुट करके फाई टू जेड ज़ीरो। ठीक है, ये मान लिया। उसके बाद हम लोग को सिंपल सा करना क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई वन जेड ज़ीरो माइनस आयोटा इंटू फाई टू जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी। ये हो गया। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में मैंने मान लो यू का इमेजिनरी पार्ट पूछ लिया। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट में हम लोग वी का पूछ रहे हैं। ठीक है, वी अलग वेरिएबल का, तो डेल वी बाय पहले वाई निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट में डेल वी बाय वाई निकालेंगे तो ये हो गया फाई वन जेड ज़ीरो। ठीक है, और डेल वी बाय फिर डेल एक्स निकालेंगे, ये हो गया फाई टू जेड ज़ीरो। ठीक है, तो इसमें एफ जेड का फॉर्मूला हो जाएगा फाई वन जेड ज़ीरो प्लस आई ओटा फाई टू जेड ज़ीरो डी जेड प्लस। ये तो एक तरीका हो गया खाली रियल और इमेजिनरी पार्ट का। एक मिलना है कॉन्सेप्ट के ऊपर बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें मल्टीप्लाई करके अलग से निकालते हैं। ठीक है, हाँ, तो